अखिलेश जी का एक नारा है, मैं अखिलेश जी से ही शुरू करता हूं कि यूपी का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। अच्छा। तो अखिलेश जी क्यों आ रहे हैं? 5 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि अखिलेश जी को यहाँ आने की जरूरत है? क्यों आ रहे हैं? क्या फिर वही पुराने दिन को लाने के लिए आ रहे हैं वो? इससे पहले वे 5 साल कहाँ थे? किसी भी मामले में सरकार को घेरने के समय वो कहाँ थे? तो अखिलेश जी की जरूरत कहाँ है? हम तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि अखिलेश जी की जरूरत है। यहाँ योगी जी का राम राज बहुत अच्छा चल रहा है। झूठ बोल रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पार्टी से तो है ही है, लेकिन आज के डेट में एक लहर चली है। अच्छा। नौजवानों में उत्साह और जो उमंग है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के प्रति कि वो कुछ करके दिखाएंगे। क्या? जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस, अरे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे उन्होंने बनवाया, चाहे यहाँ पे पूर्वांचल बोलते बोलते रुक। पूर्वांचल भी वही उन्हीं के बुनियाद दी हुई है, शिलान्यास वही किए हैं, उन्होंने अच्छा बनाया। और ये लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे सबसे बढ़िया बनाया। थोड़ा पूर्वांचल में कमी माननीय जोगी जी कर दिए, उस पर हमने इसलिए रोक दिया कि उसमें हाइट कमी कर दिए हैं वो। मस्त प्लान है। हाइट की कमी है। वैसे तो मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे भी कई बार चला, और जब हाइट की बात आई तो इस बार जब मैं दिल्ली आ रहा जी सर। था तो मैं आगरा से लखनऊ बहुत ध्यान से देखते आया, तो बहुत जगह उस एक्सप्रेस वे की भी हाइट मुझे उसके बराबर ही लगी। सही पकड़े हैं। लेकिन हम लोग को जहाँ तक जानकारी है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हाइट कम है सर, और उस एक्सप्रेसवे पे जाने का मौका कई बार मिला है। इस एक्सप्रेसवे में उस एक्सप्रेसवे में बहुत अंतर है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अच्छा, ये खैर मैं एक बात ये कि अगर मायावती, अखिलेश यादव और योगी सरकार के एक्सप्रेस वेज की तुलना करनी हो तो आप एक बार दिल्ली से गाजीपुर तक जरूर आए। तीनों एक्सप्रेस वे कनेक्टेड हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस सरकार के दौरान सबसे अच्छा काम हुआ था। तो इसकी सर्टिफिकेट नेताओं या हमसे जानने के बजाय आप ही कभी अनुभव कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। क्या आपका नाम क्या है? अमित सिंह। क्या माहौल चल रहा? माहौल तो योगी जी की हवा है। आपका नाम क्या है? अकमल नईम खान मुन्ना। अच्छा, मुन्ना रहने वाले हैं। ये नईम खान जो है सपा की लहर में आ रहे हैं, अमित सिंह भाजपा। नईम जी हम कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इन्होंने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, और हमने बनवाया है। ठीक है। कोई भी अगर बता दे कि अगर कोई काम शुरू होता है और एक ट्रक भी इनके नेता ने उस पर मिट्टी गिट्टी कुछ डाली हो तो कहा जा सकता है कि हाँ उन्होंने शुरू किया था, हमने बनवाया है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और दीजिए, देखिए हम एक्सप्रेसवे पे नहीं जाते, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। वो अखिलेश यादव ने ना अपने पैसे से किया था और न योगी सरकार ने अपने पैसे से किया। वो जनता के पैसे से बना है। जब हम उस पर चलना शुरू करेंगे 700 रुपया टोल हमसे लिया जाएगा, और उसकी लागत जब तक वसूल नहीं होगी तब तक जनता उस टोल को दे करके जनता उस पर चलेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये क्रेडिट लेना कि हमने पैसा अलॉट किया, हमने ये किया, हमने वो किया, इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया ये पिछली सरकार का था। इस सरकार ने उसको अच्छा बनवाया, कम बजट में बनवाया, ये बहस की बात है। बहरहाल मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बहस नहीं कर रहा, उसके उद्घाटन के दिन मैंने की थी। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हवा बह किधर रही है। गुड क्वेश्चन। अखिलेश जी का एक नारा है, मैं अखिलेश जी से ही शुरू करता हूँ कि यूपी का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। अच्छा। तो अखिलेश जी क्यों आ रहे हैं? 5 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि अखिलेश जी को यहाँ आने की जरूरत है? क्यों आ रहे हैं? क्या फिर वही पुराने दिन को लाने के लिए आ रहे हैं वो? जो मुजफ्फरनगर का दंगा आदमी यहाँ भूल गया है, या जो थानों में बलात्कार होते थे वो भूल गया है, या 5 साल में इन्होंने विपक्ष में रहते हुए ऐसी कौन सी स्थिति पैदा कर दी? अब चुनाव आ गया तो आ गए हैं सर। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। इससे पहले वे 5 साल कहाँ थे? किसी भी मामले में सरकार को घेरने के समय वो कहाँ थे? तो अखिलेश जी की जरूरत कहाँ है? हम तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि अखिलेश जी की जरूरत है। यहाँ योगी जी का राम राज बहुत अच्छा चल रहा है। झूठ बोल रहा है। चाहे बनारस का आप देख लीजिए, काशी धाम हो, अयोध्या में बन रहा है। लोग कहते हैं लखनऊ में काम नहीं हुआ। अरे भाई, लखनऊ ही क्यों काम होगा? हम अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, हर जगह हम काम कर रहे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आजमगढ़ में योगी सरकार ने 2 काम बताइए क्या किया? अभी राज्य विश्वविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया है। ईंट लगाई। हाँ, ईंट लगाई है। नहीं, आप ये बताइए 5 साल में किया। सुनिए, आजमगढ़ में निसंदेह पार्टी थोड़ी हमारी कमजोर रही है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। उस हिसाब से काम नहीं हुआ, लेकिन काम सरकार ने अच्छा किया। आजमगढ़ में भी रोड बनवाया। ठीक है, आप बताइए। माहौल तो योगी का ही है। क्यों, किस लिए? कारण यह है कि सर ये जो काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से तो ये सामूहिक रूप से काम, जो कलेक्टिव मतलब जो काम है जनता के, इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इनको डैमेज कर रहा है महंगाई। समझ गया। अब जिसके कारण जो है कि थोड़ा सा इनको वोट इनका कम हो रहा है। अगर महंगाई के कारण कुछ जनता ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिर रहा है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। ग्राफ तो थोड़ा गिर रहा है सर, महंगाई के कारण। और अखिलेश का उठ रहा है?
अखिलेश का उठ नहीं रहा है सर, इसलिए कि अखिलेश का इनका गिरेगा तो किसी का तो उठेगा। मैं बता रहा हूँ अखिलेश का शुद्ध रूप से ये उनका जातीय जो है वो है एक मुसलमान और यादव के अलावा उनके साथ इस समय कोई नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और ये निषाद जो बीजेपी के साथ है, ये बहुत विचारधारा वाली पार्टी है कि जाति वाली? नहीं, ये तो जाति वाली है। और अपना दल जो है वो किसकी है? वो भी जाति संगठन है। वो बीजेपी के साथ है तो जातिवादी समीकरण नहीं है। नहीं, लेकिन अखिलेश के साथ राजभर आ रहे हैं, महान दल आ रहे हैं तो जातिवादी समीकरण है। दोस्तों वीडियो तो आप लोग देख ही लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा नया नया अंत वक्त वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।